तो सभी बच्चों को मेरा जय हिंद। मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी गांधी मैदान ब्रांच में आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। तो हमारे साथ हमारी स्टूडेंट, हमारी शेरनी, इस गांधी मैदान टॉपर और मेहनती बच्ची आज जुड़ चुकी है आकृति। और आकृति से जानेंगे क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, क्या कट ऑफ जा सकता है, पढ़ाई इन्होंने कैसे किया, पढ़ाई के ऊपर कितना समय खर्चा किया और पढ़ने के साथ दौड़ाई पर कितना खर्चा किया, और दौड़ में कैसे इन्होंने रिटेन का रिजल्ट आने से पहले इनके पास 100 में 100 था, और रिटेन एग्ज़ाम जाने से पहले इनका कैसे 70 नंबर स्कोर करके जाती थी, और ये सारी चीज़ें बताएंगी। और कैसे जब एग्ज़ाम हॉल से निकली तो इन्होंने 35-40 क्वेश्चन हमें लिख के तुरंत दे दिया कि गुरु जी ये क्वेश्चन आया है। हम आज बात करेंगे आकृति। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल भोजपुर फिजिकल एकेडमी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो बेटा कैसे यहाँ तक क्या स्ट्रेटजी अपनाए, रिटेन में कितना समय देते थे आप, रिटेन में क्या समय देते थे और क्या स्ट्रेटजी अपनाते थे, कितने घंटा पढ़ते थे? सर, हम रोज का मेरा एग्जाम से पहले तो हम एक टाइम ग्राउंड आते थे, उसके बाद हम 7-8 घंटा अपना पढ़ाई करते थे रूम पे। सेल्फ स्टडी? जी, सेल्फ स्टडी। और जो पढ़ाया रहता था आपका सेट मारते थे, जो सेट से मारते थे उसका डिस्कशन पढ़ते थे, सेट पढ़ते थे। रिवीजन बहुत बहुत मैटर करता है, रिवीजन जितना कीजिएगा उतना आपका क्वेश्चन अच्छे, मतलब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो आपके नज़र से वो क्वेश्चन गुजरा रहेगा, खुद आप मार दीजिएगा वो। अब जैसे जिनका एग्जाम 23 तारीख को है, 27 को है, 30 को है, 3 को है, वो क्या स्ट्रेटजी अपनाए? अंत समय में आप भी वही स्ट्रेटजी अपनाई होंगी, तो क्या ऐसा स्ट्रेटजी अपनाए कि जिससे कि उनका रिटर्न आराम से वहाँ निकल जाए? ये अब है कि आप जो पढ़ लिए, आपको जितना टाइम दिया गया था आप पढ़ लिए, इसके अलावा अब आप क्या एक्स्ट्रा पढ़िएगा, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं। अब जो आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कीजिए, जो सेट लगा चुके हैं उसको बार बार देखिए, और जो लुसेंट सब जो आप पढ़ रहे हैं उसका अब ये नहीं कि पूरा पोथिया पढ़ जाना है, आप जो हाईलाइट कर चुके हैं वो आप सिर्फ पढ़िए। जो प्रीवियस को देखते हुए जो लुसेंट में हाईलाइट कर चुके हैं, आप हाईलाइट आप पढ़ते होंगे उस समय आप हाईलाइट कर लीजिए। हाँ, तो वो आप अब देखिए और उसको देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। उससे एक्स्ट्रा कुछ आता नहीं है एग्जाम में, लोग ज्यादा बोलता है कुछ आता नहीं है, एग्जाम में बैठिएगा खुद आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सब पढ़े हुए, वो आपको नजर के सामने से खुद गुजरेगा, आप बनाते जाइएगा। तो क्या जिसे लुसेंट में विविध आता है, तो विविध को कितना समय इनको देना है? जैसे 25 पेज में रहता है तो विविध को कितना क्वेश्चन सेट में आता है और उसको कितना समय देना है? विविध से आता है क्वेश्चन, और विविध में खासकर बिहार से रिलेटेड आता है, हिस्ट्री में भी आता है तो बिहार से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी में भी आएगा तो लगभग आपका बिहार से रिलेटेड ही आएगा क्वेश्चन। तो आप विविध को देखिए, विविध से आता है क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, और ज़्यादा वो सब पर आप ध्यान दीजिए। हिस्ट्री पे दीजिए, पॉलिटी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और साइंस के पोर्शन में बायोलॉजी पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, बायोलॉजी से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। तो ये सब मैथ भी रहता है, 3-4 मैथ रहता है, और हिंदी इंग्लिश भी मिला करके अच्छा खासा भी 14-15 क्वेश्चन रहता है ये। तो हिंदी तो ऐसा रहेगा कि आप मार दीजिएगा, इंग्लिश में है तो आपको उतना ध्यान नहीं दीजिए। बच्चों को मैं कल बात किया जैसे वहाँ सेंटर पे, तो बोल रहे हैं कि मैं 60 किया हूँ, लेकिन जब उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कम से कम 5-6 क्वेश्चन बताइए तो करके निकल जा रहे हैं। नहीं सर, उतना जितना पूछता है ना कि इजी उतना इजी नहीं रहता है। इजी क्वेश्चन जो रहता है वो सब हवा में उड़ाता है, मगर जो गोल गोल घुमा करके साइंस का पूछता है तो लैंग्वेज में पूछता है, वो आप हवा में उड़ा दीजिए आप। वो क्वेश्चन हार्ड रहता है, ये नहीं है कि सिर्फ 10, 15, 20 क्वेश्चन तो सीधे मुंह पर कोई भी जो नहीं भी पढ़ा होगा, 1 महीना पढ़ा होगा, वो मार के आ जाएगा। जो खेल तो किताब पलटा होगा वही जो वो मार के आता है 20 को कहता है 90 को मार दिए, वही वो लोग गलती करता है। और जो बच्चा अभी एग्जाम नहीं दिया उसको डरिए नहीं, आप एग्जाम हॉल में जाइए, पहले अपने आप को एकदम कंट्रोल करके रखिए कि हाँ जो हम पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन आएगा। ये नहीं कि पेज पर लटते आपको हर बार कर देना है। जाइए आप आराम से, पहले एक नजर में सारा क्वेश्चन आप देख जाइए, बहुत समय रहता है, आप चाहिएगा तो आपके लिए बहुत समय है। एक नजर में आप पहले उसको पूरा देख जाइए। दूसरा में आपको जो आ रहा है 100% वो आप उसको क्वेश्चन पे ही हल्का बिंदु लगा लीजिए या हल्का सा टिक मार लीजिए। फिजिकल में कितना समय देना है? जैसे मान लीजिए कल एग्जाम खत्म हो गया, आज 17 तारीख हो गया, अभी भी बच्चे ग्राउंड नहीं पकड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? तो छटा हुआ था एक एग्जाम्पल, 21,000 है ही, उसमें छटा हुआ है एग्जाम, आप देखो अभी तक नहीं पकड़े हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। आप आइए, एग्जाम दे चुके हैं तो आप नेक्स्ट डे से ही पकड़ लीजिए। अभी भी आप पकड़िएगा तो आपका आ सकता है, मेरिट में आप आ जाइएगा, इसके लिए नहीं है। मगर जो सर करवाएं उतना आपको पूरा करना है, ये नहीं कि देचोरी करे, ग्राउंड में आए महीना में 10 दिन आ रहे हैं, वो नहीं। हम भी आते थे, रेगुलर आते थे, मेरे साथ भी प्रॉब्लम था तब पर भी हम आते थे। और जो लड़की लोग बहाना बनाती है गर्ल्स प्रॉब्लम, उसका भी कुछ नहीं, हम उसमें भी दौड़े और हमारा फिजिकल हम उसमें ही दिए।
अब बहुत सारी बच्चियां बोलती हैं कि अभी तो एग्जाम आ गया। जैसे अब एग्जाम्पल देंगे छोटा सा प्रीति को लेके। जी प्रीति एसएससी जीडी में फेल हो के आई थी, जी। किसी एकेडमी से आई थी, तो यहाँ पर 6 सेकंड के लिए फेल हुई। फिर बाद में उसने बोला मैं जब तेरा रिटर्न ठीक है तो तू ग्राउंड पकड़। जी वो ग्राउंड नहीं पकड़ी, एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद आई, और रिजल्ट के बाद आके फिर एक्स्ट्रा मेहनत किसी के द्वारा करने लगी इधर उधर से। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी भी ग्राउंड नहीं पकड़ रही है। तो आप कैसे रिजल्ट की कामना करोगे कि ठीक है रिटर्न आपका अच्छा है, हम मान रहे हैं रिटर्न आपका बढ़िया है, दरोगा की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जीडी का तैयारी करते हैं, या सीजीएल का तैयारी करते हैं, सीपीओ का तैयारी करते हैं, रिटर्न आपका अच्छा है, लेकिन आपका सिलेबस में फिजिकल भी तो है, जी सर। उसके ऊपर लोग समय नहीं देते हैं। तो अभी लड़कियों के लिए 3 साढ़े 3 महीना ये भी लड़कों के लिए भी बचा हुआ है। जी अब लोग बाद में क्या बोलेगा, अरे तेरी के समय नहीं दिया आयोग ने, लड़कियों को ज़्यादा समय दे दिया, लड़कियों को ये कर दिया, या लड़कियां बोलेंगे कि लड़कों को ये कर दिया, लड़कों को वो कर दिया। तो दोष देने से क्या फायदा है? कुछ नहीं, बेल्ट का नौकरी आप कर रहे हैं तो आपको दोनों का तैयारी करना होगा। दोनों को सिलेबस लेके आपका चलना। जो आया होगा फॉर्म उसमें आपका दोनों का लिखा रहता है कि फिजिकल और रिटन उसी समय आपको बता दिया गया रहता है। तो आपको उस समय आपको दोनों का तैयारी करना चाहिए। हाँ, आप एग्जाम से पहले आप हल्का एक टाइम आइए, ये नहीं कि आपको सर आपको दोनों टाइम हुएंगे, आप एक टाइम आइए, एक टाइम आकर के आप एक टाइम में ही दबा के कर दीजिए। आप दिन भर पढ़िए सोइए जो करना है। हाँ। आप जो एग्जाम दे दिए अगले दिन आइए, उसके बाद से दोनों टाइम लग जाइए। वही होता है कि जो एग्जाम के बाद भी मठेर करके आता है उसी के पैर में दर्द पकड़ता है, ये पकड़ता है, क्योंकि आप पहले से आप हकनी नहीं पचाए होते हैं। और ग्राउंड आने के बाद बच्चा क्या होगा ना कि वो सोचेगा कि वो ज्यादा तेज भाग रही है, हम उसको कहे नहीं कट करें। कंपटीशन नहीं करना है, पहले आप आकर के आपको जो सर बोले बस उससे ज्यादा तो करना ही नहीं। स्टेमिना बनाना है। जैसे आपको बोले कि पहले स्टेमिना बनाओ, पहले लॉन्ग दौड़ो, आपको स्प्रिंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, खुद आपको गियर में लाएंगे। इसलिए आपको मरना नहीं है पहले से ही आकर के, और दूसरा का चक्कर में जाकर के पैर नहीं खराब करना है। अब देखिए बहुत सारी बच्चियां आई थी यहाँ पे, तो जैसे आप लोग पहले से तैयारी करती थी, तो बहुत सारी बच्ची बोली कि सर वो लोग तेज दौड़ती है, तो भैया उन्होंने समय दिया है, उन्होंने सालों समय दिया है, सर 1.5 साल समय दिया है, सालों ग्राउंड रही है, 365 दिन के 365 दिन ग्राउंड रही है, और उसी में आप एक्सक्यूज करके चले जाइएगा। तो नहीं, अगर आपको अच्छा नंबर लेना है तो अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे रिटर्न में अच्छा नंबर लेने के लिए अच्छा मेहनत करना पड़ता है। तो देखिए आज इन्होंने बिल्कुल खुल के बात किया इसके ऊपर कि कैसे आपको रिटन और फिजिकल दोनों करना है, और कैसे सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस जो इन्होंने बच्चा ने कवर किया उसका रिजल्ट निकल जाएगा। और जो हम लोग कटअप की अगर बात करें तो कितने रेंज तक अगर लड़कियां मार के आई होंगी तो उनका आ सकता है। जो 40 लड़की लोग जो 40 जो सही मार दी होगी उसका होगा। तुक्का में तो हाँ, पहले टाइम में 40 मार दी उसमें, तुक्का में अब जो बढ़ेगा 5 नंबर 2 नंबर 7 नंबर जो बढ़ेगा आपका रिजल्ट होगा ही होगा। और कटअप रिटर्न का नहीं हाई जाएगा, मगर फिजिकल का जरूर हाई जाएगा जो 21,000 में छठा है। वो सब पहले से ही तैयारी कर रहा है, वो हम भी देख रहे हैं सर कि पहले से ही सब तैयारी कर रहा है, मगर फिजिकल में इस बार कटअप जाएगा। पिछली बार का कटअप इसलिए कम हो गया क्योंकि समय नहीं दिया गया, समय नहीं दिया, सब लड़का लड़की उतना नंबर नहीं उठाए थे। लेकिन इस बार लगभग 3 महीना समय उनको मिलेगा रिटर्न रिजल्ट से पहले, तो कटअप तो चढ़ाएंगे, उसके बाद भी तो समय मिलेगा। फिजिकल में कटअप इस बार चढ़ेगा क्योंकि अब आपको पहले से आपको बता दिया गया है, टाइम भी दे दिया गया है, तो आपका बेवकूफ़ी है कि आप नहीं पकड़ रहे हैं। लड़कों को मैं बता रहा हूँ, लड़कियों को बता रहा हूँ कि 45 से 50-52 के रेंज में लड़की जो मार के आ गई होगी, एससी कैटेगरी की होगी तो ऐसे ही हो जाएगा। ईबीसी तक बता रहा हूँ, ईबीसी तक अगर 45 मार के आई होगी तो उसका हो जाएगा। और जो अपना ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी तक 45 टच करके आई होगी उसका हो जाएगा। और जो ओबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल आप भी 50 क्रॉस कर गई होगी तो आपका रिजल्ट बन जाएगा, ग्राउंड पकड़िए। अब रह गया लड़कों का, लड़का पार्टी एससी, एसटी, ईबीसी तक 50-52 का करके आया होगा तो तेरा हो जाएगा। अब 55 तो कोई भी कर गया होगा कल के रेंज में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की बात है, तो जो आयोग दिखेगा ना कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड है तो उसको 1-2 नंबर की बढ़ोतरी देगा। तो आप अगर कल के एग्जाम में लड़का पार्टी 55 क्रॉस कर गए होंगे तो आप ग्राउंड पकड़ लीजिए। ग्राउंड अप पकड़ना ही चाहिए आपको। जो अपना में विश्वास है कि मेरा इतना बना है सही, जितना सर आपको कटअप बता रहे उतना बना है, तो आप ग्राउंड पकड़ लीजिए। और आप मुझे समय दीजिए, हम आपको वर्दी देंगे। हमने आपसे भी यही प्रॉमिस किया था। हमारा फिजिकल तो इतना वीक था, हम एक राउंड दौड़ते थे रुक जाते थे। मेरा गोला भी बहुत वीक था, एक्सरसाइज सर बताया, जो चीज बताया सब किए और इम्प्रूव बहुत मारे। अभी तो लोग फंटूल मार ही नहीं रहे, बहुत मारे, कहते हैं लोग मुड़ी टूट जाएगा, मतलब चिंता मत कीजिए। हम लोग ट्रेनिंग सेंटर बताया जाता है तुम लोग को पनिशमेंट मिलेगा फ्रंटल, हम लोग तो एक्साइटेड है कब मिलेगा। बिल्कुल, तो आप मेहनत कीजिए, वर्दी मिलेगा। और ऐसे ही आपको और भी आगे बच्चियों से हम मिलाएंगे, जो लड़कों से भी लड़कियों से भी, कि इन्होंने कैसे आखिरकार यहाँ से कामयाबी पाया। तो अगले पॉडकास्ट में हमारे अगले स्टूडेंट होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।